हेलो दोस्तों, 12वीं हिजवी में आज के उत्तर पूर्व भारत और बांग्लादेश के हिस्सों पर कोई छोटे किंगडम्स हुआ करता था और इनके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के पूर्व हिस्सों पर मोंगमो और मोलंग राज्य का शासन हुआ करता था, जो इस समय चीन के यूनान प्रांत में है। मोंगमो और मोलंग किंगडम्स के लोग थाई जनजाति के थे। ये थाई लोग जो थाई भाषा बोलते हैं, ये इस समय थाईलैंड के थाई भाषा और म्यांमार के शान भाषा हुआ करता था। 1211 ईस्वी में मोंगमो और मोलंग किंगडम्स में सुकफा का जन्म होता है। सुकफा के पूर्वज थाई और शान से चाइना में चले जाते हैं लगभग 5वीं ईस्वी में। फिर वहाँ से वो लोग यूनान के मोंगरी मोंगरम वैली में जाते हैं, जिसको वो अपना जन्मभूमि बोल के दावा करते हैं। मोंगमो में जन्म हुआ सुकफा ने अपनी जन्मभूमि और अपना साम्राज्य छोड़ दिया। उसने अपना एक खुद का साम्राज्य बनाना चाहता था, इसलिए उसने मोंगमो से निकल पड़ा। उसके साथ अपनी पत्नियां और अपने बच्चे थे और करीब 9000 लोग उसके साथ चल पड़े। वो लोग सुकफा के वफादार थे। मोंगमो से निकलते वक्त सुकफा के साथ सिर्फ 300 सोल्जर्स और 2 लड़ाकू हाथी था। सुकफा ने अपनी एक विशेष तलवार लाया था, जिसको वो लोग हेंगडंस के नाम से बुलाते थे। सुकफा ने ऐसे बहुत सारी जगहें और जंगलों से यात्रा करने के बाद दिसंबर 1228 ईस्वी में असम के नामरुप डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा। सुकफा को असम पहुंचने में लगभग 9 साल लग जाता है। सुकफा जब नामरुप पहुंचे तब यहाँ पर महान कामरूपा साम्राज्य का शासन था। 1140 ईस्वी में यह राज्य खत्म हो जाता है और यह राज्य खत्म होने के बाद अन्य कोई राजाओं ने यहाँ पर शासन नहीं किया। इसलिए सुकफा ने इस जगह पर अपना हुकूमत कायम करने का फैसला किया और ऑफिशियली 1228 ईस्वी में सुकफा ने अपना हुकूमत कायम किया। सुकफा बहुत चालाक राजा था। उसने लोकल लोगों के साथ अपना संपर्क कायम किया और उसने लोकल भाषाओं को सीखा, उनकी धर्मों को सम्मान किया। सुकफा एक खूबसूरत जगह की तलाश में था जो राजधानी बना सके। 1253 ईस्वी में उसने चोराइदेव को अपना फर्स्ट राजधानी बनाया। सुकफा की डेथ 1268 ईस्वी में हुई। आज असम राज्य में 2 दिसंबर को सुकफा दिवस और असम दिवस मनाया जाता है। सुकफा के मरने के बाद 200 सालों तक राज्य में कोई विस्तार नहीं हुआ था। इस समय साड़िया राज्य और मोंगमो राज्य के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। करीब 14वीं सेंचुरी के दौरान अहोम शाही परिवार अंतरिम संकट में थे। उस वक्त सिंहासन के लिए कोई सही उत्तराधिकारी नहीं था। उस वक्त पूरी राज्य और एडमिनिस्ट्रेशन को मंत्रिपरिषद ही कंट्रोल कर रहे थे। करीब 1497 ईस्वी में शुंगमुंग अहोम राज्य के राजा बने। शुंगमुंग ने हिंदू धर्मों को अपनाया और अपना नाम के आगे स्वर्गदो और स्वर्गनारायण टाइटल लगाया। शुंगमुंग से लेकर बाकी सब राजाओं ने अपने अहोम नाम के साथ एक हिंदू नाम भी लेते थे। दोस्तों, अहोम किंगडम्स में असम पर लगभग 200 सालों तक अपना हुकूमत कायम की और करीब 41 राजाओं ने शासन किया। शुंगमुंग की टाइम पीरियड में अहोम राज्य धीरे धीरे विस्तार लाभ किया। शुंगमुंग की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, 1616 में फर्स्ट अहोम और मुगल के बीच लड़ाई हुई, जिसको बैटल ऑफ समधारा कहा जाता है। इस लड़ाई में अहोम सेना की जीत होती है और अहोम और मुगल सेना के बीच एक लंबी युद्ध की शुरुआत होती है। उसके बाद छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती रही मुगल और अहोम के बीच। 1658 ईस्वी में औरंगजेब आलमगीर मुगल बादशाह बने। 1661 ईस्वी में उन्होंने दिलेर खान और मीर जुमला के नेतृत्व में एक
मुगल सेना भेजी। इस युद्ध में अहोम सेना ही के हार हो जाती है। जब चक्रध्वज सिन्हा राजा बने तब उन्होंने मुगल से बदला लेने का फैसला किया और मुगल ने जो ज़मीन छीना था वो किसी भी कीमत पर वापस लेना चाहते थे। अहोम सेना के पास एक फ़ायदा था, वो पानियों में युद्ध करने में बहुत माहिर थे। दोस्तों, अहोम और मुगल के बीच 17 बार युद्ध हुआ था, जो ज़्यादा टाइम अहोम ही जीते। 17 बार आक्रमण करने के बाद मुगल ने बहुत बुरी तरह से हार मान ली। मुगलों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आप सब लोग जानते हैं, अहोम और मुगलों के बीच एक फेमस लड़ाई हुई जिसको बैटल ऑफ सरायघाट के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान अहोम सेना को एक ऐसे शख्स कमांड कर रहे थे जिनको पूरी भारत लचित बरफुकन के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में मुगल के सेना बहुत ज़्यादा थे अहोम की तुलना में। अहोम सेना इस मुश्किल हालात में लचित बरफुकन ने महान युद्ध नीति को अप्लाई किया, जिसके बदौलत मुगलों को पूरी हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, 1838 ईस्वी में अहोम किंगडम्स पूरी तरह से टूट जाती है और इस समय राजा था पुरंदर सिन्हा। इस समय अहोम किंगडम्स के कैपिटल हुआ करता था जोरहाट। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।